नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करें उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers, send it back to the sender. All the negative energies around my viewers, go back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार, आपके घर के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोग का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट दिया है, मैं प्रे करता हूं कि अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वो सभी आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी क्या कुछ आज ये कार्ड्स आपके लिए रिवील करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें सभी बच्चों को। हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें सभी लोगों को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पे आया है प्ले। दूसरा कार्ड आया है यहाँ पर मेमोरी। तीसरा कार्ड है यहाँ पर टीम वर्क। And the fourth card of the day is anticipation. All right. चलिए, let me make sure सबसे पहले कि आपको जो कार्ड्स हैं वो क्लियर हो। I guess it's clear enough now. सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया, देखिए प्ले का कार्ड आया दोस्तों। और ये कार्ड पहली नज़र में ही बहुत हल्का और प्लेफुल लगता है, लेकिन इसकी जो हिडन एनर्जी है वो काफ़ी डीप है। यहाँ ये कार्ड यही इशारा कर रहा है कि आपके विरोधी, आपके एनिमीज़ आपको हमेशा वीक समझते रहे हैं। हमेशा माइंड गेम्स इन्होंने खेला है आपके साथ। इन्हें लगा कि आप इमोशनली ये आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, या फिर आपको इमोशनली ऐसी चालाकी से अपनी बातों में फंसा सकते हैं कि आप इनकी बात मान लें, या ऐसे नहीं तो डरा के कुछ ना कुछ कारण इन्होंने हमेशा बनाया। इन्हें ये लगा कि ये आपके मन में एक ऐसा भ्रम पैदा कर देंगे कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि भाई आप तो अकेले पड़ गए हो। लेकिन आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या निकली? आपका दिल। वो ऐसे कि इतनी नेगेटिविटी, जेलसी और प्रेशर के बाद भी आपने अपने अंदर की जो सॉफ्टनेस है उसको मरने नहीं दिया इन लोगों की वजह से। आप अभी भी हंसना जानते हैं, चाहे लाख परेशानियां हो, स्माइल करना जानते हैं इनके चेहरे पर। और इसीलिए तो इन्हें वो चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही कि अभी भी आपके चेहरे पर वो मुस्कान, वो पीस कैसे है जिसे इन्होंने छीनने की कोशिश की। यही बात आपके एनिमीज़ को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। और मैं बता दूं, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे प्रेजेंस दिख रही है आपके अराउंड। और ये प्रेजेंस कोई नॉर्मल नहीं है, बहुत पावरफुल सोल या एनर्जी, आप जो भी मानते हैं, 100% इस समय आपके अराउंड एक ऐसा घेरा है, एक ऐसी प्रोटेक्शन है जिन्होंने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। आपके ऊपर ऐसी प्रचंड शक्ति का साया है इस समय कि ये क्या, इनके जैसे चाहे 100 लोग भी आ जाएं तो भी आपके अगेंस्ट ये लाख नेगेटिविटी मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें, फिर भी उसका असर फ़िलहाल तो इस वक्त तो नहीं होने वाला है। देखिए, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि
जिन लोगों ने मतलब ये सोचा था कि ये आपकी जो एक समाज में जो एक इज़्ज़त है, जो एक नाम है, इन्हें लग रहा था कि ये इतनी बुराइयाँ, इतनी मतलब उल्टी-सीधी बातें फैलाएँगे कि लोग आपका साथ देना छोड़ देंगे या कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। आज वही लोग ये देख रहे हैं कि आपकी जो एनर्जी है वो पहले से ज़्यादा चमक रही है। इतना आपके बारे में बुराइयाँ फैलाने के बाद भी आज भी हॉट टॉपिक, गॉसिप का जो टॉपिक है वो आप ही बने हुए हो लोगों के बीच में। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि कुछ लोग आपके दर्द को कहीं न कहीं एक खेल की तरह समझ रहे थे। इनके लिए ये सब कुछ बस एक खेल था। उन्होंने आपकी फीलिंग्स के साथ खेला, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया, लेकिन अब यूनिवर्स धीरे-धीरे सब बैलेंस कहीं न कहीं कर रहे हैं। यहाँ बैलेंस बनता हुआ साफ नज़र आ रहा है। देखिए, जो बारिश यहाँ इस कार्ड में हो रही है, ये यहाँ पर ना इमोशन को कहीं न कहीं दिखा रहा है। आपने बहुत कुछ साइलेंटली सहा है दोस्तों, ये साफ दिख रहा है। इमोशनल लेवल पर ख़ास करके कई रातें ऐसी गईं जब आपने किसी को कुछ बताया नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर आप टूटे भी, परेशान भी हुए, फिर भी आपकी सोल उसने हार नहीं मानी, आपने हार नहीं मानी। और यही वजह है कि अब आपके ऊपर एक प्रोटेक्टिव स्पिरिचुअल शील्ड बन चुका है। कोई भी बुरी नज़र या गलत इंटेंशन ज़्यादा देर तक आपको टच नहीं कर पा रही है इस समय। और आपके विरोधी अभी इसी कन्फ्यूजन में है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि इतनी बार रोकने के बाद भी आप आगे कैसे बढ़ रहे हो, और जो भी ये कर रहे हैं, जो भी प्रयास ये काफ़ी समय से कर रहे हैं, उसका फल क्यों नहीं उन्हें प्राप्त हो रहा है। आपके जीवन में वो उथल पुथल क्यों नहीं आ रही जो इन्होंने मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स तो हैं, दिख रही हैं, समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर एक प्रोटेक्शन भी दिख रही है। यानी अभी जो समस्या आप फेस अपने जीवन में कर रहे हो, जो भी चैलेंज आप फेस कर रहे हो, इससे और भी ज़्यादा वर्स हो सकती थी सिचुएशन। लेकिन जान लीजिए, ये चाहे आप अपने एंसेस्टर्स को कह लें, चाहे देवी देवताओं को कह लें, ये उन्हीं की कृपा है, उनका आशीर्वाद है कि जो बहुत बुरा होना था वो होने से बच गया। क्योंकि सच यही है कि अब आपके साथ सिर्फ आपकी मेहनत नहीं, ऊपर वाली शक्ति भी खड़ी है जो आपका साथ दे रही है इस समय। इसलिए लाख कोशिश कर रहे हैं आपके एनिमीज़, लेकिन उस लेवल तक आपके जीवन में इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रयास करना छोड़ दिया है, दे आर स्टिल ट्राइंग। जब मौका मिलता है उस मौके को ये गंवाते नहीं। हमेशा इनकी कोशिश यही रहती है कि कैसे ना कैसे करके आपको डिस्टर्ब किया जाए, परेशान किया जाए। बात करते हैं यहाँ पर अब दूसरे कार्ड की। तो देखिए, यहाँ मेमोरी का कार्ड आया दोस्तों, और ये कार्ड बहुत इमोशनल एनर्जी लेकर आया है। यहाँ साफ दिख रहा है कि कोई इंसान बार बार आपको याद कर रहा है या कर रही है। मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन ये सिंपल, ये ऐसी सिंपली केवल याद नहीं है कि सिंपल सा याद करना है, बल्कि ये रिग्रेट से भरी हुई मेमोरी है। आपके जो एनिमीज़ हैं उनमें कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी आपका दिल दुखाया था, आपका भरोसा तोड़ा था, या आपके पीछे गलत बातें इन्होंने की थी, या आपके कैरेक्टर के ऊपर उल्टी सीधी बातें की, परिवार के ऊपर गलत बातें इन्होंने की। उस समय उन्हें लगा कि ये जीत गए हैं, खुशी मना रहे थे, लेकिन अब जब ये पीछे मुड़कर देखते हैं ना, तो इन्हें समझ आता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में सबसे सच्चा इंसान खो दिया। इस कार्ड में जो क्रो ऊपर बैठा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी एक तरीके से आप कह सकते हो, ये जो क्रो ऊपर बैठा है ये ना एक हिडन ऑब्जर्वेशन का इशारा है। यहाँ पर एक सिंबॉलिक, यहाँ पे एक बहुत गहरा अर्थ है। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि एक जैसे हिडन ऑब्जर्वेशन आपके ऊपर रखी जा रही हो, मतलब कोई चुपचाप सीक्रेटली आपकी खबर रख रहा है, आपकी प्रोग्रेस देख रहा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है, कौन आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपकी साइलेंस को नोटिस कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि आप जितना दूर जा रहे हैं उतना ही लोग आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। देखिए, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल मैसेज भी है। आपके पास्ट का दर्द अब आपकी जो पावर है वो जैसे बन चुका है, इसमें बहुत पावरफुल हो चुके हो अब आप, मानसिक लेवल पर खास करके। मन से कोई आपको तोड़ नहीं सकता। पहले जो मेमोरीज आपको रुलाती थी, परेशान करती थी, अब वही मेमोरीज आपको मजबूत बना रही हैं। आपके एनिमीज़
अब देखकर कहीं ना कहीं शॉक्ड हैं कि जिस इंसान को उन्होंने इमोशनली कमज़ोर समझा था, वही अब मेंटली सबसे ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग आज भी आपके बारे में बात करते हैं, लेकिन अब उनकी जो आवाज़ है उसमें ईगो नहीं बल्कि पछतावा नज़र आ रहा है। देखिए, ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि आपको पीछे मुड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स खुद उन लोगों को आपकी अहमियत महसूस करा रहे हैं। ये उन्हें याद दिलाया जा रहा है कि उन्होंने अपने जीवन में कैसे व्यक्ति को खो दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो एंड तक इनका साथ देता, लेकिन अपनी लालच में, दुश्मनी में इन्होंने सब कुछ गंवा दिया, आपको भी गंवा दिया। तो यही चीज़ है ना कि जब समय बीत जाता है, बाद में लाख रियलाइजेशन हो, वो वक्त वापस नहीं आ सकता। अब बात करते हैं यहाँ तीसरे कार्ड की। तो देखिए, यहाँ टीम वर्क का कार्ड आया दोस्तों। ये जो कार्ड है ये बहुत पावरफुल टर्निंग पॉइंट लेकर आया है। यहाँ जो एनर्जी है वो साफ इशारा कर रही है कि आपके खिलाफ अकेला इंसान तो नहीं था। ये एक ग्रुप की एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। ग्रुप ऑफ पीपल है। कुछ लोगों ने मिलकर आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश की। कुछ ने जेलसी में आकर बातें बनाई आपके बारे में, क्योंकि उनका अपना फ़ायदा उन्हें मिला नहीं। कुछ ने सीक्रेटली कंपटीशन रखा आपके साथ, और कुछ लोग सामने दोस्त तो बने रहे, लेकिन पीछे से प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहे ये लोग। लेकिन ये कार्ड एक और चीज़ दिखाता है दोस्तों। जब गलत लोग मिलकर किसी अच्छे इंसान को गिराने की, मिटाने की कोशिश करते हैं, तब ऊपर वाली जो शक्ति है वो खुद एक्टिव हो जाती है। और यहाँ वही हो रहा है। यहाँ जो प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है वो इतनी स्ट्रांग है कि भले ही एक से ज़्यादा लोग, तो जैसे मैंने बताया ग्रुप ऑफ पीपल है, ये सारे के सारे लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उस लेवल तक आपका बिगाड़ नहीं पाए ये लोग। देखिए, ऊपर उड़ता हुआ पक्षी आपकी ना हायर प्रोटेक्शन को दिखा रहा है यहाँ इस कार्ड में। मतलब अब जो चीज़ें हैं वो सिर्फ ह्यूमन लेवल पर नहीं चल रही हैं, अब कार्मिक जस्टिस कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो चुका है। और आप नोटिस करेंगे कि जिन लोगों ने मिलकर आपको परेशान किया, उनके बीच अब खुद कॉन्फ्लिक्ट्स कहीं ना कहीं शुरू हो रहे हैं। उनकी जो यूनिटी है वो टूट रही है, उनकी प्लानिंग फेल हो रही है, क्योंकि फेक कनेक्शन ज़्यादा समय तक टिकते नहीं हैं दोस्तों। ये जो आपस में ग्रुप इन्होंने बनाया ना, ये कोई एक दूसरे से बहुत लॉयल नहीं है। ये सब मतलबी हैं, सारे के सारे ईगोइस्टिक, नार्सिसिस्ट, अहंकारी। तो आपस में ज़्यादा दिन वैसे भी इनकी बननी नहीं थी। देखिए, ये कार्ड ये भी कहता है कि आप अकेले नहीं हैं। भले ही कई बार आपको ऐसा लगा हो कि कोई आपके साथ नहीं खड़ा, लेकिन स्पिरिचुअली आपको लगातार गाइड किया जा रहा है। वो गाइडेंस आपके साथ हमेशा रहेगी, जो आपको गाइड करती रहेगी। जो गाइडेंस आपको मिलती है ना, वो जो एनर्जी है आपके साथ, वो हमेशा रहेगी। और ये गाइडेंस आपको मिलती रहेगी वक्त वक्त पे, जब जब ऐसा आपको फील होगा। और यहाँ मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपकी इंट्यूशन अब पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। आप लोगों की जो असली इंटेंशंस हैं जल्दी समझने लगे हैं, और यही आपकी सबसे डेंजरस पावर बनती जा रही है। अब कोई आसानी से आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, कोई लाख ट्राई कर ले। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो देखिए, यहाँ एंटिसिपेशन का कार्ड आया दोस्तों। ये पूरी रीडिंग का सबसे इंटेंस कार्ड है। यहाँ आपके एनिमीज़ कहीं ना कहीं ऐसा इशारा मिल रहा है कि जो आपके शत्रु हैं, जो एनिमीज़ हैं, वो इंतज़ार की एनर्जी में जैसे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी ये लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपके लाइफ में कब प्रॉब्लम आए, कब आप टूटें, कब आप हार माने। लेकिन आयरनी देखिए, जिस डाउनफॉल का इंतज़ार ये कर रहे थे ना, वही डाउनफॉल अब उनकी तरफ बढ़ रहा है। यानी अगर मैं देखूँ ना, तो ये जो खाली कुर्सियाँ हैं इस इमेज में पीछे करोगे, ये बहुत कुछ कह रही हैं, बहुत कुछ बयां कर रही हैं। ये ना फ्यूचर आइसोलेशन को दिखाती हैं। यानी कुछ लोग धीरे धीरे अकेले पड़ने वाले हैं। उनका जो एक पूरा एक समूह था, जो लोगों का सपोर्ट था, जो फेक सपोर्ट था, वो ख़त्म होगा। उनके आसपास के जो लोग हैं वो भी उनका जो असली चेहरा है वो पहचानने लगे हैं। और जो क्रो यहाँ है वो मैसेंजर की तरह आया है। मतलब ट्रुथ छिपेगा नहीं। जो बातें सीक्रेटली हुई थी, जो बिट्रेयल हिडन था, जो जेलसी अंदर छिपी थी, वो सब धीरे धीरे सामने आने वाला है।
लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों से, क्योंकि आपकी साइलेंस ही सबसे बड़ा जवाब बन चुकी है इन लोगों के लिए। और आप जितना शांत रहेंगे उतना ही यूनिवर्स आपके लिए रास्ते साफ करता जाएगा। ये कार्ड स्ट्रांगली कहता है कि आने वाले समय में आप मेंटली बहुत पावरफुल होने वाले हैं। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होगा कि गलत एनर्जी खुद आपसे दूर भागेगी। और यही वो प्रचंड शक्ति है जिसका संकेत पूरी रीडिंग बार बार दे रही है हमें। दोस्तों ओवरऑल जब मैं सारे कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं साफ देख पा रहा हूँ कि आपके ऊपर सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं बल्कि एक अवेकेंड एनर्जी का साया है। ये एनर्जी ऐसी है जो बहुत पावरफुल है, बहुत प्योर है। इसलिए बार बार गिराने की कोशिशों के बाद भी आप हर बार पहले से ज़्यादा मजबूत होकर बाहर आए हैं। देखिए आपके एनिमीज़ अभी भी समझ नहीं पा रहे कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आती कहाँ से है, क्योंकि ये सिर्फ बाहरी ताकत नहीं है, ये सोल बहुत पावरफुल है, ये डिवाइन सपोर्ट है, ये वो एनर्जी है जो टूटने के बाद पैदा होती है। इसलिए याद रखिए जब इंसान का दिल साफ होता है तब देर ज़रूर लगती है, लेकिन ऊपर वाला उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। और मैं भोलेनाथ से यही प्रे करता हूँ कि वो इसी तरीके से आपकी सहायता करते रहें। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार आपके घर के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। तो आइए दोस्तों अब कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं हम। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। नेम इनिशियल्स प्लीज़ शेयर करें उनके लिए। लेट्स सी, सबसे पहले डी, के, एम, आर, क्यू, जेड, बी, एन। दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।